शांपाती ने जटायु, और जटायु अपनी बलि अपने जीवन ने उछावर किया है राम काज के लिए। तो अभय वाणी में कहा, ए वानरों सुनो सुनो, मैं तुम्हें मारूंगा भी नहीं और खाऊंगा भी नहीं। जो पहले खाने की बात करता उनके बात पर विश्वास करना कठिन होता है। डर रहे थे, अब डरो भी मत। हमें ये बताओ, जटायु चरित्र सुनाओ, क्या हुआ जटायु को? कहा, महाराज राम जी की प्रिया जानकी जी हरण कर ली गई हैं, और उनका जो हरण करता था उसके साथ जटायु का युद्ध हुआ। उसके चंद्रहास तलवार से घायल जटायु विकल हुए, और भगवान गोविंद हमारे ठाकुर जानकी जी के अन्वेषण में रोते रोते जब जा रहे थे, तो सुमिरत रामचरण की रेखा अधमरे जटायु को उन्होंने गोद में लिया, और मेरे रघुनाथ के गोद में जटायु ने अपने प्राण दिया। ए अमोघ मरण जटायु ने प्राप्त किया। फिर भगवान ने तिलांजलि की, उन्होंने सत्कर्म किया। बहुत सारी कथाएं हैं कि क्यों किया, पर उधर हमारे लिए समय नहीं रहा। जटायु को भगवान ने पिता की भांति तिलांजलि दी। अद्भुत चरित्र है, उनके पिता से मैत्री रही है, और हुआ भी ऐसा ही। कहा गया कि महाराज दशरथ जिस समय चिंतनशील थे कि मुझे पुत्र नहीं है, जटायु ऊपर से आ रहे थे, देवों के मंत्रणा को सुन लिया था कि दशरथ जी के घर पर पुत्र का अवतरण होगा, भगवान वहीं प्रकटेंगे। महाराज दशरथ के मानसिक पीड़ा, इस पुत्र के अभाव जन्य जो दुख वेदना थी, आज हंसते हुए जटायु ने कहा, आपके 4 लाल होंगे, क्यों विश्वास करें, बुढ़ापे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। कहा, अगर होगा तो पहला दोगे मुझे, और मुझे सारथ देगा, वो मुझे तर्पण देगा। कहा, है तो है ही नहीं तो देगा ही क्या? कहा, होगा तो दोगे? कहा, दिया। वजह ये रहा कि आज भगवान ने जटायु की धूरी जटांशो झाड़ी, नेत्र जल से सींचे, और भगवान ने गोदावरी जी के तट पर में चिता जला करके आज उन्हें तिलांजलि अर्पण किया। आज वह सौभाग्य जटायु ने प्राप्त किया जो दशरथ जी को कभी मिलना चाहिए था। तो जटायु की गति पर प्रसन्न हुए शांपाती ने कहा, मोहि ले जाओ सिंधु तट देव तिलांजलताई, बचन सहाय करम मैं पयहूं खोजऊं जाई। हे बानरों, अब तुम लोग दया करो, मुझे दुख है अपने भाई के लिए, और सुख है कि भगवान ने गति प्रदान किया है। तो अपने भाई के लिए भाई का धर्म बनता है उसको जल देना, तिलांजलि देना। तुम सब उठा कर ले चलो मुझे समुद्र के किनारे, और मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा। मोहिले जाहू सिंधु तट देव तिलांजलि ताही, उन भाई को मैं तिलांजलि दूंगा। हे हरिभक्तों, भारत का मनुष्य तिलांजलि छोड़ने जा रहा है। भारत का एक गिद्ध नाम का पक्षी भाई को तिलांजलि दे रहा है। भारत की संस्कृति का क्या हुआ? मानस पढ़िए, जीवन जीने की कला आएगी। हमारे देश का पक्षी श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, तिलांजलि देता है। गिद्ध कौन सा पक्षी है जानते हैं? पक्षियों में सबसे निंदित पक्षी है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अन्यों जहां पर में प्रायश्चित आदि के ग्रंथ हैं, बताया गया जिस बिल्डिंग पर में गिद्ध बैठ जाएगा, उस बिल्डिंग को, उस भवन को, धरती धन और भवन तीनों को त्याग देना होता है। वो ग्राह्य नहीं है। धरती धन और भवन जिस पर गिद्ध बैठ गया हो वो त्याज्य होता है। गिद्ध ऐसा निंदित पक्षी है, इतना नंदित, और भगवान ने गोद में लिया। इनकी करुणा को क्या कहना। धरती धन और भवन तीनों का त्याग होता है, वहां पर पुनर्वास नहीं होते, जगह बदल लेता है, घर का मुखिया अन्य जगह पर वास लेता है। इतने निंदित पक्षी, और वो भी श्राद्ध जानता है भारत में। वो पक्षी तिलांजलि की बात करता है। बानरों ने सिंधु के तट पर लाया और उनके द्वारा तिलांजलि करवाई। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कह निज कथा सुनो कपबीरा, और अपनी कथा सुनाया। सुनो, हम दोनों भाई जवानी में सूर्य को छूने का मन बना लिए। शांपाती और जटायु सूर्य के करीब पहुंच गए, पर जटायु का पंख जब जलने लगा तो घबरा कर उतर आया। मैं अभिमानी रविनी रावा, लेकिन मेरा मन था कि मैं सूर्य को छू ही लूं, पर छूना बाकी रहा। सूर्य के तेज से मैं जल गया, जलकर धरती पर गिरा। सारे पंख जल गए थे,
करा रहा था, तब चंद्रमा नाम के ऋषि आए, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे उस ज्वाला से मुक्त किया। शांति पड़ी, पर कहा पंख जो जल गए हैं वो तुम्हारा पंख उग आएगा। कब? कब त्रेता में भगवान का अवतार होगा, जानकी हरी जाएंगी, बानर भालू खोजने जाएंगे, उन राम दूतों का दर्शन जब होगा, राम सेवकों का दर्शन होगा, तुम्हारे पंख उगाएंगे। देखो ना मेरे पंख नवीन हो गए। जब भगवान के भक्तों के दर्शन से मेरे पंख उग आए तो तुम तो रामदास हो, तो घबराते क्यों हैं कि जानकी नहीं मिलेंगी? नहीं नहीं, निश्चित ही जानकी जी मिलेंगी। पापी जाकर नाम सुमर ही अत्यगाध भव सागर तरही। पापी से पापी जीव भी पाप रहित नहीं, पाप सहित भी भगवान का नाम जपे तो तर जाएगा।